कैफियत तो है, मुझको सके मदीना कहा एक अमीर ने, उसकी नजर में मेरी कोई अहमियत तो है, बेशक रजा के घर में मैं पैदा नहीं हुआ, शामिल मेरे लहू में मगर रज़वियत तो है। क्या बात हो, क्या बात हो, अगर सरे महशर वो पूछ ले जावेद क्यों उदास है, सब खैरियत तो है, जावेद क्यों उदास है, सब खैरियत तो है। आए हाथों को उठाएं और नारों से इस्तकबाल कर ले मुफ्ती साहब क़िबला का। मुझे यकीन है जो नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, जो आला हज़रत की मोहब्बत का दम भरने वाला होगा, जो बादशाह ने मसौली की मोहब्बत का दम भरने वाला होगा, वो सब अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल करेगा मुफ्ती साहब क़िबला का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर दिल पजीर का जौहर दिखाइए, अपनी फसाहतों का समंदर लुटाइए, बज़्मे नबी में आके खतीबे शहीर आज इश्क़ नबी का जाम सभी को पिलाइए। अब अगर हो सके तो मजमे से भी दो चार लोग नारा लगा सकते हैं। यार लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज़ बवक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदी ज़ुतकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़ानम रमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्बे आलम मीज़ानम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम
व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी जानिब से सबसे पहले तमाम ही आशिकान मुस्तफ़ा को हुजूर की आमद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हुजूर की आमद की साअतों के सदक़े में मौला करीम दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े चेहरे मौजूद हैं। एक तरफ भाई इजहार शाहजहानपुरी साहिब क़िबला, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का एक बेकीमत शायरी का अनमोल नगीना भाई जावेद सिद्दीकी साहब, आज जिनके कलाम मुल्क और बैरून मुल्क में भी पढ़े जा रहे हैं। और मेरी बाईं जानिब मेरे बहुत ही अजीज दोस्त और भाई गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी, माशाअल्लाह इनके अलावा बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत में जिनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। ये तमाम तर उलमा मेरे सर का ताज हैं, मिंबर शरीफ पर बैठे हुए। अल्लाह ताला इन सब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। चाचा हो गया पानी? बस बस सब लोग नहीं, मैंने कह लिया, आप चुप जाइए। ये उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला तशरीफ फरमा है। इस मिंबर पे वो लोग भी बैठे हैं जिनके बाल काले हैं और वो लोग भी हैं जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। यकीन कीजिए काले बाल अपनी जगह हैं, लेकिन फरमाया गया जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं अल्लाह भी उस बंदे से हया फरमाया करता है। तो हमारे लिए वो लोग एक तोहफा हैं जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अगर ये दुआ करें या दुआओं पे आमीन कहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा। तो ये बड़ी बाबरकत शख्सियात हैं जो अभी मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। इन सब के लिए दुआ है अल्लाह ताला इन सब के इल्म अमल और रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इनके सदक़े में अल्लाह हम सब का भला फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आज की अज़ीम महफ़िल हुज़ूर की विलादत की तरफ मंसूब है और पैगाम आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत आप फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है और मुसलमान बना करके करम बालाए करम ये किया कि हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। इस्लाम हज़रत आदम के दौर से आज तक चला आ रहा है। अल्लाह चाहता तो हज़रत आदम के दौर में पैदा कर देता, हज़रत याकूब की उम्मत में पैदा कर देता। वो चाहता तो हज़रत ईसा मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में पैदा कर देता। उसने बड़ा करम किया है कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। बहुत बड़ा करम किया है। सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया, वही रब है जिसने तुझको हमर तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आप फरमाते हैं कि वो कुंवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और देखिए ये हम्द आला हज़रत ने लिखी है। एक ज़माने से किताबों में हम्दें पढ़ी गई, अजीब तरह की हम्दें थी। तारीफ कैसे वो था कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, मतलब यूं भी हम्द होती थी। लेकिन आला हज़रत ने एक नया रंग दिया। हम्द में नात नजर आती है, नात में हम्द नजर आती है। ये मेरे इमाम के इश्क का कमाल है, इमाम के इश्क का कमाल है। कहते हैं अरे आए खुदा के बंदो,
कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। और फिर खुद कहते हैं हमें आए रजा तेरे, दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। कुर्बान जाऊं इमाम अहमद रजा की ज़बान के। कभी रंग में होते हैं ना, रंग में होते हैं तो कहते हैं बस खाम खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद हिब्बा नातिक था ना चार इसराह पड़ा जा। हाँ कहते हैं ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। और कभी जब रंग में आते हैं तो खुदा की कसम क्या कहते हैं, यही कहती है बुलबुल बाग जिला, रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफे शाहे खुदा, मुझे शौक ये तबे रजा की कसम, दुनिया कहती है जिस्म उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। लोग बात करते हैं आला हज़रत पे, मैं कहता हूँ वहां बात ही ना करो, वहां बात खत्म हो जाया करती है। अगर आज बात की जाए, लोग अपनी अपनी तहरीरें तहकीकें पेश करते हैं, मैंने कहा बस मेरी इतनी तहकीक है और बस इतनी तहरीर मेरी रहेगी पूरी जिंदगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। बस ये मेरा कलम है और ये मेरी आखिरी हद है। इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा को समझने के लिए इल्म नहीं, इल्म का समंदर चाहिए। इमाम अहमद रज़ा की वो ज़ात, कौन बात करे उनकी ज़ात पर, कौन बात करे उनकी ज़ात पर, जिसने 4 साल की उम्र में नाज़रा मुकम्मल कर लिया, जिसने 6 साल की उम्र में मिंबर पे बैठ के हुजूर की विलादत पे 2 घंटे तकरीर की। कौन बात करेगा उस इमाम अहमद रज़ा पे, जिसने 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की शरह लिख डाली, जिसने हाशिए चढ़ा दिए हो किताबों पे 8 साल की उम्र में, और जो पौने 14 साल की उम्र में हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती बनता नजर आया। उस जात को इमाम अहमद रज़ा की जात कहा जाता है। वो जात इमाम अहमद रज़ा की जात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें और मुझे मुसलमान बनाया, और मुसलमान बना करके हम सबको सुन्नी बरेलवी बनाया है। इस बात पे फख्र करना कि हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। ये जो 12वीं के झंडे हैं ये किसने लगवाए, इनका सबूत किसने दिया? कहना पड़ेगा बरेली के अहमद रज़ा ने दिया। ये सच्ची बात है, वरना चैलेंज है मेरा, मैं पूरी बात कह रहा हूं, चैलेंज है। आप बर्रे सगीर को छोड़ के बाकी ममालिक का जायजा लें, जहां जहां इमाम अहमद रज़ा का नाम है वहां वहां हुजूर की विलादत का अलग ही रंग मनाया जाता है। चैलेंज है मेरा, पूरी दुनिया घुमाइए, जहां जहां इमाम अहमद रज़ा का नाम पहुंच गया है वहां के झंडे भी अलग नजर आते हैं, नारे भी अलग नजर आते हैं। हाँ ये तो एहसान माने हम आला हज़रत का। हाँ जिस जज्बों के साथ इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ और इन चंद मुल्कों में जिस शान से जलसे होते हैं ना वो कहीं नहीं होते, तो कहना पड़ेगा ये किसका एहसान है? इमाम अहमद रज़ा का एहसान है। इसलिए कि उन्होंने हमें ये सिखाया, और इसी वजह से सुन्नी ये कहता है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। और मैं ये भी बता दूं, वाज़ेह कर दूं, बुरा ना मानना, सारी खानकाएं हमारी हैं, सारी खानकाएं हमारी हैं, सारे बुजुर्ग हमारे हैं, लेकिन हम किसी को नीचा दिखाने नहीं आए। लेकिन इतना जरूर बताएंगे, बरेली किसी मौलवी की वजह से मरकज नहीं बना है, बरेली इमाम अहमद रज़ा की वजह से मरकज है। जब तक बरेली में अहमद रज़ा रहेंगे बरेली मरकज बना रहेगा। जब तक पूरे दुनिया के अंदर इमाम अहमद रज़ा की किताबें चलती रहेंगी पूरी दुनिया इमाम अहमद रज़ा के गुण गाती रहेगी। एक बात और मैं साफ और फाइनल कर दूं, सुनिएगा, मसला कि आला हज़रत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, 4 लोगों का धंधा नहीं है। मसला कि आला हज़रत नजरिया अहमद रज़ा का नाम है। हाँ, जो अकाईद इमाम अहमद रज़ा ने निखार के उम्मत को दिए गए उन अकाईद का नाम मसला कि आला हज़रत है। तो जो भी ये कहेगा कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा, देने वाला के सच्चा, वो मसला कि आला हज़रत वाला। जो ये कहेगा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह के इनायत पे,
वो मसला की आला हजरत वाला है, और जिसका ये अकीदा है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे, कौन है वो? मसला के आला हजरत वाला। ये फिक्र रजा का नाम मसला के आला हजरत है। हाँ, फिक्र रजा का नाम मसला के आला हजरत है। और ये भी मसला के आला हजरत है, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। ये भी मसला के आला लोग, हैरत की बात है। मैंने कहा शुक्र अदा करें अल्लाह ने इमाम अहमद रजा का चाहने वाला बनाया है। हमारी रहबरी के लिए इमाम अहमद रजा जैसा शख्स मुतय्यन किया गया। जानते हो आपने 14 उलूम असातिज़ा से सीखे थे। जब किसी पीरजादे ने सवाल किया, हजरत जी आपने कितने उलूम असातिज़ा से सीखे? आपने फरमाया 14। का बाकी के उलूम जो आपको 156 उलूम आते हैं ये कहाँ से मिले? कहने लगे 14 उलूम असातिज़ा ने दिए थे, बाकी के उलूम बगदाद वाले गौसुल वरा ने दिए थे। खुद कहते हैं क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कल भी इमाम अहमद रजा आला हजरत थे, आज भी आला हजरत हैं, और कल भी आला हजरत रहेंगे। कल भी आला हजरत रहेंगे। भाई ये सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा की जात है। मैंने कहा कि हमें फख्र है, अल्लाह ने हमें सरकार आला हजरत का चाहने वाला बनाया है, आला हजरत का चाहने वाला बनाया है। हाँ, और याद रखिएगा जितने बरेलवी होते हैं ना, उनकी जिंदगी के अंदाज अलग होते हैं, उनके रंग भी अलग होते हैं, उनके ढंग भी अलग होते हैं। हाँ भाई, फरमाया गया हुजूर का जिक्र करो तो ऐसे करो जैसे लोग तुम्हें दीवाना कहें, इस अंदाज में करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। इस अंदाज में जिक्र होना चाहिए हुजूर का, अपने आप को भूल जाया करो। हैरत की बात है, कभी कभी लगता है ना, कभी नात होती है, भाई नूर मुजस्सम साहब बड़े अच्छे अंदाज बाद अंदाज में नात पढ़ते हैं, मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है बाद अंदाज में, और सिर्फ बावकार अशार बड़े अच्छे अशार पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इधर नात हो रही है, उधर रुमाल लेके यूं बंदे नाच रहे। जानते हो जब सहाबा हुजूर की महफिल में बैठा करते थे और हुजूर नसीहत फरमाते थे ना, तो रिवायतों में आता है कि परिंदे उनके सरों पे आके बैठ जाते थे। इस अदब से बैठा करते थे कि हिलते तक नहीं थे। परिंदे फर्क नहीं कर पाते थे कि ये दरख्त है कटा हुआ, यह इंसान है। हुजूर का नाम आए ना तो फिर यही अदब होना चाहिए, यही अदब होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, उन्हें पुकार के तो देखे। किसी के 2 ही मिसरे मदीने ले जाते हैं किसी की पूरी जिंदगी का दीवान भी काम नहीं आता है। फर्क क्या है? अगर जामी 2 शेर लिख दे, 4 मिसरे लेके चले, महबूब ख्वाब में आके कहते हैं रोक दो उसे बाहर। कहा किस लिए? कहा अगर ये अंदर आ गया ना तो मुझे मुसाफे के लिए कब्र से हाथ निकालने पड़ जाए। ये अदब है उनका। कोई 4 मिसरे लेके चले तो कहते हैं रोक दो, और कोई पूरा दीवान लेके चले। हाँ, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के घर पे क़याम हो, मगर वो लेके जाने वाला ना सिर्फ 4 मिसरे नहीं लाया था, कुछ और भी दिल में लाया था। जामी का इश्क अपनी जगह है, हाँ जामी का इश्क अपनी जगह है, सादी का प्यार अपनी जगह है, वो बलगल उला के तराने अपनी जगह, मगर मेरे इमाम अहमद रजा का सोज़ो गुदाज अपनी जगह था, अपनी जगह था। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं आशिक मैंने बहुत से देखे लेकिन इमाम अहमद रजा जैसा नहीं देखा। मैं कहता हूँ पढ़िए आला हज़रत को, बाद में बात कीजिए, पहले पढ़े आला हज़रत को, समझे पहले आला हज़रत को। आशिक तो बड़े आए, लोगों ने बड़े दावे किए, बिल्ले लगाए, टाइटल लगाए, नारे भी लगवाते गए, अपने नाम से दे दे करके खुतबे पढ़वाए गए, लेकिन तनखा इमाम अहमद रजा की जात है। खुदा की कसम, जब ये पूरी दुनिया का सर्वे किया गया कि सबसे ज्यादा आवाज कौन सी गूंजती है, सबने एक आवाज में कहा था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजान की आवाज गूंजा करती है। कहा उसके बाद किसकी आवाज गूंजती है? कहा उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की आवाज। इमाम अहमद रजा पे मेरे नबी का करम नहीं तो और क्या है, करम नहीं तो और क्या। लोग बुरा ना मानिएगा, बहुत कड़वी लगती है मेरी बातें, लेकिन सच्ची होती हैं। लोग अपने घर से अपने लक़ब पैदा करते हैं। हाँ, रात को खिलाफत मिली, सुबह को लक़ब मिल गया। इससे पहले क्या था? मसला कोई साफ है।
याद रखिएगा, जो लक़ब घर से मिलते हैं वो घर में ही रह जाते, जो लक़ब उधर से मिलते हैं ना वो सारी कायनात में जगमगाया करते हैं। हाँ, हमने बड़े बड़े लक़ब वाले देखे, अलकाबात कब्र में मिट्टी के अंदर दफन हो गए, लेकिन खुदा की कसम चैलेंज है मेरा, जाओ 100 साल बीत गए इमाम अहमद रजा को तहे मजार किए गए हुए, 105 साल हो चुके थे, आज भी दुनिया आला हजरत कह रही है, आज भी आला हजरत कह रही है। मुफ्ती आजम हिंद को गए हुए दहाइयां बीत गई हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नाम से नहीं जानते, मुफ्ती आजम के नाम से जानते हैं। एक दौर ऐसा आएगा, सदियां बीत जाएंगी, लोग अख्तर रजा को नाम से कम ताजु शरिया के नाम से ज्यादा जाने। ये वो अलक़ाबात हैं जो घर से नहीं, मुस्तफा के दर से दिए गए, मुस्तफा के दर से दिए गए। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मक्खी कहां बैठती है, हम जानते हैं मक्खी वहीं बैठेगी जहां गंदगी होगी। और अक्लमंद वो होता है जो दीवार से भी नसीहत हासिल करे, जो दीवार से भी नसीहत हासिल करे। मैंने कहा जामी अल्लाह अकबर 4 मिसरे लेके चले तो रोक दिए जाते हैं, शादी 3 मिसरों पर टक जाए, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही, यहाँ के रुक जाते हैं, कोई कंधे पे हाथ रख के कहता है सल्लू अलैहि वाली, कोई कंधे पे रख के कहता है सल्लू अलैहि वाली, पढ़ क्यों नहीं देता, अल्लाह अकबर। मगर एक आशिक है, मदीने गया, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं जब से आला हज़रत मदीने आए थे मेरे घर में क़याम था, लेकिन मैंने आग सूखी नहीं देखी, मुसलसल रोते रहे। एक दिन मैंने कहा हुजूर खैरियत तो है, पानी तो रास आया कि नहीं, पानी रास आया कि नहीं। अल्लाह अकबर। एक बात सुन लीजिए, अभी मैं एक जगह था, बड़े लोग बैठे हुए थे, पैसे वाले लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो किसी उम्रे के टूर वाले पे बिगड़ रहे थे। ये मेरी बात बहुत गौर से सुन लीजिए, काम आएगी, काम आएगी। वो उम्रे के हवाले से बात कर रहे थे, कहने लगा यार कहां बैठाया था तूने, वहां पे पानी तक नहीं था। एक ने कहा ऐसा खाना था कि भलक से नहीं उतर रहा था। मैंने कहा यार बस ठहर जाओ, मत जाना कभी मदीने शरीफ, अगर जाना तो अदब लेके जाना, तेरी औकात नहीं थी वहां पे तुझे ये खाना भी दिया जाता। अपने कदम देख और उनका हरम देख, अपना वजूद देख और उनकी चौखट देख। तू कहता कि खाना मजा नहीं लगा, मैंने इतना पैसा दिया, टूर वालों ने कुछ नहीं दिया। वो शर्म कर, ये देख तुझे बुलाया कि जमीन पे गया था। और यार वहां फाके रहने मिल जाए तो मुकद्दर का धनी, मुकद्दर का धनी है। मदीने जाना ना तो अदब लेके जाना, भले करेंसी मत लेके जाना, अदब लेके जाना। मुस्तफा के शहर अदब सबसे बड़ी शय है, जो अदब नहीं लेके गया वो कुछ नहीं लेके गया, वो कुछ नहीं लेके गया। और सुन, वो शहर हबीब का शहर है, वहां लहजे संभाल के बात करना, वहां चूं चरा पे भी सजाएं हो जाती हैं। मैं जानता हूं आला हजरत फरमाते हैं कि तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हाँ भाई, ये मदीना शरीफ है, यहाँ ये रहमतों का शहर जरूर है, लेकिन बेअदबी मत कर देना, बेअदबी मत कर देना। अगर कोई मेरे यार को तकलीफ दे दे मुझे गवारा नहीं हो सकता, अगर कोई रब के महबूब के शहर की बुराई करे उसे कैसे गवारा हो सकता है। कभी मदीने जाना ना तो अदब लेके जाना। वो एक था ना दीवाना, कोई बैठा था रास्ते में चल रहा था, जावेद भाई तवज्जो, एक दीवाना ना रास्ते में जा रहा था, मजजूब था, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। ये दीवानगी भी हर किसी को नहीं आती है, ये दीवानगी भी हर किसी को नहीं आती है। वो चला जा रहा था, कोई अपनी महबूबा के साथ ना बातें मिला रहा था, रास्ते में कीचड़ थी, उसका पैर पड़ गया ना तो छींटे उड़ी और उसकी महबूबा के ऊपर गई। उसने अपने महबूब से कहा तुम्हारे होते हुए ये कीचड़ मेरे ऊपर आया, तुम इससे इतना भी हिसाब नहीं ले सकते। उसने देखा मेरे महबूब के ऊपर कीचड़, वो उठा और उसने तमाचा मार दिया। इस फकीर ने कुछ नहीं कहा, यूं नजर उठाई और चल दिया। थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह अकबर, तो पट से जिसने थप्पड़ मारा था वो गिरा और इंतकाल कर गया। लोगों में शोर हो गया, वो जो गुजर के गया है ना
वो जिसके अभी थप्पड़ मारा था वो बद्दुआ करके गया है, उसने कुछ किया होगा, लोग उसके पीछे दौड़े, वो गुजर के जा रहा था, यहाँ थप्पड़ पड़ा, आगे चाय की दुकान थी, उसने कहा बाबा एक कप चाय पी लो। चाय हाथ में लेके मुंह उठा के कहने लगे मालिक तेरी शान है, कहीं थप्पड़ खिलवाता है कहीं चाय पिलवाया करता है, ये भी तेरी शान है, कहीं थप्पड़ खिलवाता है कहीं चाय पिलवाता है। इतने में लोग आ गए, पकड़ा, लेके गए, क्या किया तूने इसके साथ? उसने कहा कुछ नहीं किया। कहा ये मर कैसे गया? उसने कहा सुनो, जब मेरे पैर से कीचड़ उछली तो इसके महबूब को गुस्सा आ गया, और जब इसने थप्पड़ मारा तो मेरे महबूब को गुस्सा आ गया। जब इसने थप्पड़ मारा तो मेरे महबूब को गुस्सा आ गया। कहा जो इसके बस की थी इसने कर दिया, जो उसके बस की थी उसने कर डाला, उसने कर डाला। मैंने कहा जब भी मदीने जाना ना तो फिर सोच के जाना, फिर सोच के जाना, हुजूर माफ करने वाले हैं, महबूब के गुस्सा को रब भी माफ नहीं करता है, रब भी माफ नहीं करता है। हाँ, ये इश्क लेके इमाम अहमद रजा है, इमाम अहमद रजा आम शख्सियत नहीं, इमाम अहमद रजा की, समझे आला हजरत को। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अब तो आपने पानी भी पी लिया है ना, अल्लाह सलामत रखे, यहाँ पानी पी रहे हैं, अल्लाह महबूब के सदक़े में हौज़ कौसर के जाम अता फरमाए। बस सुने बहुत गौर से, कहने लगे हुजूर सब कुछ ठीक तो है? कहा हाँ। कर रो क्यों रहे? अब रोने का ख्याल सुनो। लोग जाते हैं, कहता लल्ला के लिए गद्दा लाना है, लल्ला के लिए मोबाइल लाना, बाबू के लिए घड़ी लानी है वहाँ की, लोग अपनी अपनी सोच लेके जाते हैं। इमाम अहमद रजा कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन साहब, जब से मदीने शरीफ में आया हूँ एक ख्याल रुला रहा है। कहा कौन सा? कहा जब दूर था ना तो बिना देखे कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। यार मैं बिन बुलाया नहीं आया हूँ, बुलाया मुझे हुजूर ने। और कहते हैं फिर जिन्हें बुलाया जाता उनके साथ ये सुलूक नहीं किया जाता। ये शिकवे हैं महबूब से, शिकवे हैं, ये कोई तौहीन नहीं है, शिकवे हैं अपनों के अपनों से। कहा ऐसे तो नहीं होता ना, बुलाया है कम से कम चेहरा तो दिखा देते। आधी रात को उठे, हाथ पकड़ा, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैं समझ नहीं पाया, हाथ पकड़ के हुजूर की जालियों के सामने लाए और हिचकी भर के रो के कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, करबतर यूं ही खार फिरते हैं। अल्लाह अकबर इतना कहा और रो के कहते हैं ज़ियाउद्दीन मदनी मेरा जी तो ये चाहता है काश आज मुस्तफ़ा की निगाहें सामने हो और मैं उन्हें देख के कहूँ नीची आंखों की शर्म हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम, आका की पेशानी सामने हो, फिर मैं कहूँ जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, उनके बाजू उठे मुबारकबादियां मिले, फिर मैं कहूँ जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। यार जी तो ये चाहता है मुस्तफ़ा को देखो, फिर मैं उन पे सलाम पढ़ूं। उसके बाद चीख हमारी रो के कहते हैं हाय ज़ियाउद्दीन कहा क्या हुआ? कहा मेरी अर्जी तो देख, मेरा वजूद देख, कहा मेरी आंखें, कहा उनका जलवा, कहा मेरी जात, कहा उनकी जात, कितनी बड़ी चीज मांग बैठा हूँ जो मेरी बिसात से ज्यादा है। अल्लाह अकबर रो के कहते हैं वो देख बगदाद का कुतुब घूम रहा है, वो देखो ईरान का ताजदार घूम रहा है, उसको देखो वो यमन का कलंदर है, मैं अहमद रजा वो कितने बड़े बड़े पगड़ियां उतार के घूम रहे हैं, मैंने कितनी बड़ी शे मांगी है। उसके बाद चीख मारी और रो के अपने आप को इतना गिराया कि रो के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं इतने कहने की देर थी, मुझे पैदा करने वाले की कसम मैंने अपनी आंखों से जालियों को खुलते देखा है, मुस्तफा के कदमों से आला हज़रत को लिपटे देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहा न किसी ने लौट के आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। और आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं कि उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, है ना। लोग मदीने शरीफ को जाने को शिर्क कहते, तो मेरे इमाम ने कहा था काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हाँ तो यही तो इश्क में। और फिर हुजूर ने फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, आ जाना, मेरा चेहरा ना देख पाऊँ ना
मेरा मज़ार देख लेना, मेरा मज़ार देख लेना। जो मेरा मज़ार ही देख लेगा ना, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। ये गुनाहगारों के लिए बहाने हैं हुजूर की तरफ से, बहाने हुजूर की तरफ से। ये तो करम है, हाँ, ये उनकी मेहरबानी थी कि ये आलम पसंद आया। करम है हुजूर का, सोच भी नहीं सकते। आप अंदाजा लगाइए, मैं बात करने लगा हूँ। अल्लाह ने सबसे पहले जब कलम को पैदा फरमाया ना, हुक्म दिया तो लिख। कलम ने कहा क्या लिखना है? कहा सारे नबियों की उम्मत के हालात लिख। क्या लिखना है मालिक? कहा जिसकी उम्मत गुनाह करेगी ना, वो जहन्नम में जाएगी, जो नेकी करेगा जन्नत में जाएगा। कलम ने जो लिखना शुरू किया ना, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक लिखता चला आया। जब बात मेरे महबूब की आई ना, रब ने फरमाया ठहर जा। क्या लिखने चला है? कि बस आखिरी पैगंबर है और उसकी उम्मत की बातें लिखनी है। रब ने फरमाया क्या लिखेगा? का यही लिखना है ना जो आदम की उम्मत का लिखा है, जो इब्राहिम की उम्मत का लिखा, जो इस्माइल की उम्मत का, जो याकूब की, दानियाल, जो इन सब की उम्मतों का लिखा, वही लिखना है। रब ने फरमाया ना, ये मेरा महबूब है और ये मेरे महबूब की लाडली उम्मत है। ये लिख कि जो नेकी करेगा जन्नत में जाएगा, जो गुनाह कर लेगा और फिर भी तौबा कर लेगा वो भी जन्नत में जाएगा। क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद, मुकद्दर है हमारा, मुकद्दर है। गुनाह कर ले, जा तौबा कर ले, महबूब का उम्मती है। वो कहता मैं जो तौबा कर लेगा ना, मैं उसके गुनाह नहीं दिखाऊंगा, गुनाह नहीं दिखाऊंगा। ये करम है अल्लाह का। हुजूर की उम्मत में हमारा इंतखाब हुआ, हुजूर की उम्मत में हमारा इंतखाब हुआ। ये करम नहीं है अल्लाह का? सोचो तो सही, उसने सारी मखलूक में से कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन का इंतखाब किया और उन सब में से उसने 4 बड़े बड़ों को चुना। फिर उन 4 में से भी एक अपना महबूब चुना और उसी महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। हर नबी को उम्मत बख्शी उसने, लेकिन अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया है, हमें पैदा किया है। इस बात पे भी अगर 12वीं की झंडे उतारने की कोई बात करे ना, तो आला हजरत का ये शेर सुना देना, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कम से कम तुम्हें और कुछ नहीं मिला था, हुजूर ने कलमा तो दिया था, कम से कम इसी को मान लिया होता। वरना खुदा की कसम महबूब की जात क्या है बता दूं अगर तवज्जो हो तो। जरा कहते सारे या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल। हाँ, अब जरा सुनिएगा, मैं नबी की अम्मी की बात करूं। खुदा की कसम, मैं जिन जातों से इश्क करता हूं ना, उन जातों में एक जात सैयद आमिना की जात है। मुझे इश्क है, इनके नाम से इश्क है। कभी जाना ना तो नबी की अम्मी के मजार पे भी जाना, वहां जाके बैठना, फिर देखना आज भी खुदा की कसम जन्नत की हवाओं के ठंडे झोंके गुजर के जाया करते। आज भी ये शान है। आपको मैं एक तारीख बताने लगा हूं, मुकद्दर पे नाज करो, हमें हुजूर जैसा पैगंबर अता किया गया और आला हजरत ने कलम तोड़ दिया। आला हजरत कहते हैं लमियाती नजीरो कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हरका यकशौल तिगर परजन निष्का, मुरतन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे चला जा, ये जान भी प्यारे चला जा। बस सुने बहुत गौर के साथ, बहुत गौर के साथ सुनिए। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था। तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से, इनको निकाला जाए, इनको रास्ता दिया जाए, जरूरी है इनका जाना। रास्ता तो बेटे तुम सुन लिया करो एक मिनट, तवज्जो है। उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में ना बेटियों को कत्ल करना लोग फख्र समझते थे, फख्र समझते थे बेटियों का कत्ल। क्या बात, सुभान। तो उस दौर में एक अमीर शख्स के यहां पे बेटी पैदा हुई। नौकर ने आके कहा कि बेटी पैदा हुई है और वो भी बिल्कुल काली है। उसने कहा तो मुझे उसकी सूरत भी ना दिखाना, जा ले जा इसे कत्ल कर दे। ये दौर था, ले जाके इसको कत्ल कर दे। जैसी उसने इतनी बात सुनी, वो उठाया बच्ची को लेके आया, जंगल में आ गया जहां कोई नहीं था, बच्ची को लिटाया और सोचा कि इसका गला काट दो। जैसी तलवार उठाई, आवाज आती है खबरदार इसे कत्ल न करना, तू नहीं पाल सकता, छोड़ के चला जा, हम इसकी परवरिश कर ले।
उसने सोचा शायद ये मेरे कानों की आवाज है, शायद ये मेरे कानों की आवाज है। वो ठहर गया, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज आई, जालिम इसे कत्ल न कर। फिर रुक गया। तीसरी बार जब यही आवाज आई ना, इसने सोचा शायद ये बरकत वाली बच्ची है। इसने उठाया, अपने घर ले आया। इसने ला करके इस बच्चे की परवरिश की। जब इस बच्ची ने परवरिश पाई तो ये इतनी बड़ी आलिमा बनी अपने दौर की कि इसको तौरात, ज़बूर, इंजील, इन तीनों किताबों का इल्म था। और इतनी महारत थी कि कलाई देख करके लोगों के नसीब बताया करती थी। क्या बताती थी? लोगों के नसीब बताया करती थी, लकीरें देख करके। जब इसकी इतनी शोहरत हुई तो जिस गांव से ये निकलती ना, लोगों की लाइन लग जाती। मिसाल के तौर पे आज आपको पता है ना, हुजूर हस्सान मिल्लत आने वाले, तो दीवानों की भीड़ लगी है, ठीक है ना। जब पता चलता है ना कोई फूल आ रहा है तो भौरे खुद ब खुद आ जाते हैं। जब पता चलता कोई शमा आ रही है तो परवाने खुद ब खुद आ जाया करते। तो जहां से ये हाला बिनते सौदा गुजरा करती थी, लोग कहते थे आओ वो देखो सौदा आ रही है, अपनी हथेलियां दिखाओ, अपने नसीबा पूछो, अपने तकदीर के फैसले सुन लो। जब ये गुजरा करती लोगों की लाइन लग जाया करती थी, जानते हो। लेकिन एक दिन इसका सफर हुजूर के ननिहाल मुस्तफ़ा के मदीने से होने लग जाता है। किसी ने कहा लोगों तैयार हो जाओ, औरतें बच्चियां सारी लाइन में आके लग गई। हाला आ रही है, अपने अपने हाथ दिखाओ। सारी औरतें अपने अपने हाथ दिखा रही हैं। उस वक्त मेरे नबी की अम्मी हजरत आमीना के बचपन का जमाना है। उम्र शरीफ तकरीबन 6 या 7 बरस है। इस उम्र शरीफ में आप बच्चियों के साथ बाहर खेल रही थी। लंबी लाइन लगी हुई है, सौदा आ जाती है। अल्लाह अकबर जैसी सौदा आके खड़ी हुई है। लोगों की कलाई देख के कहती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक लंबी लाइन की तकदीर के फैसले सुनाती जा रही है सौदा। किसी ने कहा था आमीना तुम भी अपनी तकदीर दिखा लो, देखे तो सही तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। तुम्हारे चलन तो बड़े अनोखे हैं, तुम्हारा किरदार भी निराला है। कभी आपको ताबाज के साथ हंसते नहीं देखा, कभी बेजा मजाक करते नहीं देखा। आमीना जरा हाथ तो दिखाओ, पता तो चले तुम कौन हो, तुम्हारा मुकद्दर क्या है। जब हजरत आमीना पहली बात आने तैयार नहीं थी, चंद लड़कियों ने पकड़ा, लाके सौदा के आगे खड़ा किया है। अल्लाह अकबर जैसे ही सौदा ने सैयदा आमीना का हाथ देखा है, कभी माथा देख रही है, कभी कलाई देख रही है, कभी माथा देख रही है, कभी आपकी हथेली देख रही है। सबने कहा क्या हुआ? अब सौदा के माथे पे पसीना है, हैरत में आ गई है, कहे तो क्या कहे। सोच के कहती है कि इसके बारे में क्या बताया जाए। का तू बता तुझे क्या लग रहा है? का इसकी कलाई बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की ये माँ बनने वाली। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हुजूर आए नहीं, हुजूर की अम्मी की विलादत के चर्चे हो रहे। हाँ समझ में आया। इसलिए अल्लाह ने इस सौदा को बचा के रखा था क्योंकि इसके मुंह से नबी की आमद के ऐलान कराए जाने। अब मानना पड़ेगा जो उनकी आमद के ऐलान करते हैं वो मारे नहीं जाते हैं, वो बाकी रखे जाते हैं। और जो आमद का ऐलान नहीं करते वो बचाए नहीं जाते। वही बचेगा जो उनकी विलादत का चर्चा करेगा। समझ गए मेरी बात? खुदा की कसम ये अम्मी है मेरे नबी, इनके कदमों पे कायनात की माएं निसार जाएं। हम कहते हैं वो माँ कितनी नसीबों वाली है जिसने ताजु शरिया को गोद में खिलाया। वो माँ कितनी अजमतों वाली है जिसने मुफ्ती आजम को दूध पिलाया होगा। वो माँ कितने मुकद्दरों वाली होगी जिसने अहमद रजा जैसे बेटे को लोरियां दी होगी। सोच तो सही, अगर इनकी माओं पर इतना नाज है तो फिर वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने नबियों के इमाम को झोली में लटाया होगा, जिसने अपनी झोली में नबियों के इमाम को लटाया होगा। हाँ, उनके मुकद्दर का कौन अंदाजा लगा सकता है। ये माँ है, खुदा की कसम, ना माँ का जवाब है ना बाप का जवाब। इधर मदीने में माँ की परवरिश हो रही है, मक्के में बाप की परवरिश हो रही है। मक्के में बाप की परवरिश हो रही है। तवज्जो है, थके तो नहीं अभी? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जिन लोगों को बैठने जगह नहीं मिली है वो खड़े रहे, वो खड़े रहे। मैं अक्सर मुफीद मशवरा यही देता हूँ कि जो खड़े हैं जलसे के बाद घर जाना ना तो अपने बाप के हाथ चूमना,
अपनी माँ के कदम चूमना, बाप से कहना तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी। मशवरा रहता है हर जलसे में, लेकिन तुम जो खड़े हो ना, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये माँ के दूध का कमाल है। माँ के दूध का कमाल है। वो माएँ हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी है। लोग कहाँ खाने की लाइन में इतनी देर खड़े नहीं होते। नोटबंदी हुई, बैंक की लाइन में लोग इतनी देर नहीं खड़े थे, बैठ जाते थे किताब पे ही। सिलेंडर की लाइन में इतनी देर कोई नहीं खड़ा होता। ये वो लाइन है जिस लाइन में आखिरी दम तक बंदा खड़े होने को तैयार है। ये कौन सी लाइन है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये वही लाइन है जो सीधी जन्नत तक लेके जाती है। हाँ, हम लोगों को बहकाते नहीं, हम लोगों को समझाते हैं। नबी की माँ भी लाजवाब है, नबी का बाप भी लाजवाब है। यही बरेलवियों का अकीदा है, ये बरेलवियों का अकीदा। नबी की माँ भी लाजवाब, नबी का बाप भी लाजवाब। जब हजरत अब्दुल्ला पैदा हो गए ना, तो यहूदियों में चेमी गोइयां शुरू हो गई, किताबें पलटने लगे। बोले हो गया काम का, कौन का? वो आ गया जिसके आंगन में मोहम्मद आने वाले हैं। क्या बात, बोलना पड़ेगा बाप को, वो आ गया है जिसके आंगन में मोहम्मद आने वाले हैं। का कैसे पता? का सितारे बता रहे। का कैसे? का एक सितारा उसके नाम का भी था, जो अब तक आसमान पे चमकता था वो डूब गया है। गोया कि वो दुनिया में यानी जमीन पे आ चुका है। का कहाँ होगा? सारे सर जोड़ के बैठे, होगा किधर? तो कहा वो वहां होगा जहां पहाड़ियों के दरमियान का शहर होगा। वो जमीन खजूरों वाली होगी, पथरीली खजूरों वाली जमीन होगी। अच्छा जी, लोगों ने तैयारी की, कहा ठीक है वो जमीन तो मक्का शरीफ है, मक्का शरीफ है। उन्होंने एक बहुत बड़ा किलर, जैसे डॉन लोग होते, किलर एक पैसे पे तय करके बुलाया, जा इतना देंगे तेरी नस्लें पल जाएंगी, कितना करना? का अब्दुल्ला का सर काट के लाना। का कोई सरदार है ये? का नहीं, 5-6 साल का बच्चा है, कोई ज्यादा बूढ़ा नहीं। उसने कहा ये कितनी सी देर की बात है, मैं गया और यूं लेके आया। लेकिन पता नहीं था जा किधर रहा है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे। कितनी देर लगेगी? गया और अभी लेके आया। उसने सफर किया, सफर करते करते मक्का शरीफ आया। पूछा किसी से कि अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? कहा जा हरम में मिल जाएंगे। किसी को मतलब नहीं था, हरम शरीफ में आ गया। उसने सारे बच्चों में निगाह डाली, किससे पूछे अब्दुल्ला का पता कौन बताएगा? उन सारे बच्चों में सबसे खूबसूरत चेहरा हजरत अब्दुल्ला का चेहरा नजर आ रहा था। उसने गौर से देखा, कहा सबसे होशियार तो यही बच्चा लगता है। उसने हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, बुला के कहता है बेटे मैं बड़ी दूर से आया हूँ। कहा वो तो मुझे भी पता है, तुम्हारे बालों की गर्द बता रही है परदेसी हो, तुम्हारे कपड़ों की मिट्टी बता रही है कि दूर का सफर करके आए हो। कहा बेटे जरा मैं एक काम से आया हूँ, मेरा काम करोगे? कहा कौन सा काम? कहा मेरा थोड़ा सा काम है। कहा क्या? कि मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो, अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना ना, आप ये कहते क्या काम है अब्दुल्ला से? उसने कहा बता दूं तुम्हें, किसी को बताओगे तो नहीं? कहा नहीं। कहा मुझे उसका सर चाहिए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था हजरत अब्दुल्ला ये भी कह सकते थे सर काटने आया है। आपने फरमाया सुन तेरा काम हो जाएगा, जरा बैठ तो सही, जरा दूर का थका है, तुझे लगता है तूने कुछ खाया पिया भी नहीं है? कहा कुछ नहीं खाया है। उसने कहा ठहर, हमारे घर का उसूल है जब भी कोई मेहमान आता है पहले उसकी खिदमत की जाती है। दौड़ करके मुस्तफ़ा के दादा, मुस्तफ़ा के वालिद हजरत अब्दुल्ला अपने घर तशरीफ लाए हैं। ला करके हजरत अब्दुल्ला ने कुछ खजूरें ली हैं, थोड़ा सा पानी लिया है, लेकर के फिर तशरीफ लाए हरम शरीफ में। उसको खजूरें खिलाई, पानी पिलाया। जब वो शिकम सैर हुआ, अब कहने लगे बता यार अब क्या काम है? कहा मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। आप कहने लगे क्या करोगे उस बच्चे का सर काट के? क्या लोगे किसी की जिंदगी लेके? कहा नहीं मेरी कौम ने मुझे भेजा है ताकि मैं उसका सर लेकर के आऊं। कहा कितना मिलेगा तुझको? कि मेरे बच्चों के गुजारे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुना, आपने कहा अच्छा अगर सर ही लेना है तो मेरा सर काट ले। ये कह के जैसी सर आगे बढ़ाया है, उसने कहा नहीं बच्चे तूने बड़ा एहसान किया है, तूने मेरा साथ दिया है, तेरा सर क्यों लेके जाऊंगा? मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे, मुझे उसी का सर लेके जाना है। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा जिस अब्दुल्ला की तुझे तलाश थी वो कोई और नहीं बल्कि तेरे सामने मैं अब्दुल्ला खड़ा हूँ। इतना सुनना था। तलवार जो लेके आया था कदमों पे डाल के कहता था प्यारे माफ कर दिया जाए, मैं तेरा सर लेने आया था। ऐलान करके कहता हूँ मैं सर लेके नहीं तेरे कदमों पे सर दे के जा रहा हूँ। कैसे? कहा मैं समझ गया जिस मोहम्मद के बाप अब्दुल्ला का जिक्र ऐसा है उस मदीने वाले मोहम्मद का जिक्र कैसा हो।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तवज्जो है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों ही जवान हो गए, दोनों जवान हो गए, समझ रहे हैं ना, दोनों जवान हो गए। रिश्ता किसने कराया? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। इसलिए कि जैसा दूल्हा होता है वैसा ही मिडलर होता है, पता है कि नहीं? जब दूल्हा शान वाला है तो रिश्ता कराने वाला भी शान वाला ही होगा। अल्लाह माफ करे, एक हमारा मुआशरा है जो जितना ज्यादा झूठ बोल ले उतनी ही रिश्ते कराने वाला। 500 रुपये एक जोड़े के खातिर कई घरों में आग लगवा दी। हाँ, 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में आग लगवा दी घरों में। लड़की वाले की तरफ जाके कह रहा तुम्हें पता है कहा क्या, अभी उसके अब्बा के पास से उठ के आ रहा हूं, अभी उसके लड़के ने इस महीने के 90,000 डाले, 90,000 डाले। अब जब इतना सुनेगा यार किसी भी बेटी का बाप तो कहेगा भाई लगवाओ। कल लगवा तो दूंगा, डिमांड लंबी है। कहा कितनी के? 15 लाख देने पड़ेंगे। बाप भी बाप होता है यार, कहता है यार 15 लाख मेरी जिंदगी की कमाई भले चली जाएगी मगर मेरी बेटी तो सुख में रह लेगी। ये सोच के ना वो इस झूठे की जबान पे भरोसा करके 15 लाख पे पक्का हो जाता है। लेकिन इधर रिश्ता हुआ, शादी में 8 दिन रह गए तो पता चला लड़का तो 15,000 कमाता है। अबे भाई वो कौन से भाई 90,000 थे जो तू बता रहा था ना, वो 3 साल के थे। हो गया काम का, वो 3 साल की कमाई थी। अब जब लड़की वालों ने ये देखा कि दूल्हा खोटा निकला तो उन्होंने भी साहब 2 ही लाख देकर काम चला लिया। जो 15 लाख में वादा हुआ था अब वो कितना रह गया? कितना रह गया? फिर वो रह गया 2 ही लाख। अब जब लड़की घर आती है अपने ससुराल, सुने बहुत गौर से बात, नारे बहुत लगाते हम, लेकिन ये बातें भी दिल में रखना जरा संभाल के। जब बेटी आती है ससुराल तो ताना दिया था तेरा बाप बड़ा झूठा, तेरे बाप ने 15 लाख देने का वादा किया था, 2 लाख में तेरा हेरा ही काट दिया, ये कहा जाता। तो वो कहती कम तुम भी नहीं हो, तुमने भी कहा था लल्ला 90 कमाता है, शादी तक 15 कमा रहा था, जब से आई हूं 1 रुपया कमा के नहीं लाए। वो 500 रुपए और 1 जोड़ा लेकर मौज कर रहा, चौराहे पे अगला फंदा फांस रहा। ये बहुत अच्छी बात है रिश्ते कराना, लेकिन झूठ बोल के रिश्ते ना कराओ, सच बोल के रिश्ते कराओ। वो शख्स बड़े नसीबों वाला है जिसकी वजह से किसी का घर आबाद हो जाए। समझ रहे मेरी बात? तो अल्लाह खैर फरमाए। कभी भी 500 रुपए के लालच में किसी का घर बर्बाद मत करना, झूठी तारीफ मत करना, वरना याद रखना जो बिचौलिया होता सबसे ज्यादा कूटा जाता है। इधर वाले की कोनी भी उसकी लगती है और उधर वाले की भी उसकी लगी, और ये है ही ज्यादा ना, वहां भी ज्यादा ही कूटा जाएगा। जो बीच में आग लगाने का काम करेगा बचना नहीं है, कूटा ही जाना है। तो रिश्ते शराफत से करो, रिश्ते कराने वाले अच्छे लोग होने चाहिए, नमाजी लोग। पंचब्बा चौबड़ा सिगरेट के लालच में झूठ बोलने वाला ना हो, वरना जिसे मीठी चाय मिल गई प्रधान तुम्हारा रिश्ता पक्का समझ। डिब्बी सरकारी जेब में तो हो गया, तैयारी करो, अभी गया 2 मिनट में आग लगाता हूं उधर जाकर। ये हमारी कौम के हालात, बदलिए इन चीजों को यार। ये देख जिसके घर में बेटी जा रही है वो कैसा है, क्या कहते हैं, देखने आ रहे हैं लड़की को, लड़की देखने नहीं, ये देखना था क्या मंजिल बनी है बिल्डिंग। अब तो ये कहने ऐसा घर देख लियो जिसमें सास ससुरे ना हो। ये रस्म चल रही है रिश्तों में। वो लड़की खुशनसीब मानी जाती है जिस घर में सास ससुर नहीं होते, क्या अकेली रहेगी, मौज करेगी, शर्म आनी चाहिए। तुझे क्या पता सास ससुर क्या होते हैं, शर्म कर, जिन घर में सास ससुर नहीं होते उन घरों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। तू जानती है अगर घर में सास मौजूद हो, उसके चेहरे में माँ का चेहरा नजर आता है, उसके लहजे में माँ का प्यार नजर आता है। घर में बाप मौजूद हो, ऐसा लगता है जैसे कोई दरख्त खड़ा है जिसके साए में हम बैठे हुए हैं। वो लोग बेवकूफ हैं जो ये समझते हैं माँ बाप के बगैर ऐश की गुजर जाएगी, माँ बाप के बगैर सुकून की गुजर जाएगी, माँ
माँ बाप बेटों के लिए बड़ा सहारा होते हैं, बच्चों के लिए बहुत बड़ा सहारा होते हैं। जाओ दावे के साथ कहता हूँ, एक ज़ाहिरी फायदा देखते चलो प्यारे, अगर खुदा औलाद दे तो माँ बाप पूरी जिंदगी तेरे घर के नौकर बन के तेरे बच्चों को खिलाया करते हैं। कब खाना खा रहे हैं तुझे पता नहीं है, कब बच्चे पानी पी रहे हैं तुझे एहसास तक नहीं होता है, और तू कहता है ऐसे घर में रिश्ता करना मेरी बेटी का जहाँ पे सास ससुर ना हो, और तुझे शर्म आनी चाहिए अगर तेरे घर में आने से पहले तेरी बहू ने ये इंतजा करती ऐसे घर में दिया जाए जहाँ पे सास ससुर ना हो, तो पता तुझे कैसा लगेगा। और रिश्ता करने वालों तुम भी देखते चलो, जब रिश्ते कराए जाते हैं खुदा की कसम बेटी वालों को जलील किया जाता है, 36 चक्कर लगवाए जाते हैं, उनकी जूतियां घिस जाया करती हैं, तब जाके बेटियों के लिए हाँ किया जाता है। शर्म आनी चाहिए, बेटियां नसीबों से अल्लाह दिया करता है, कभी बेटी वालों को जलील और रुसवा न करना। आओ देखो रिश्ता कैसे किया जाता है। मेरे नबी के दादा ने अल्लाह अकबर अपने बेटों को साथ लिया है, आए हैं वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे पे दस्तक दी है, जैसी दरवाजा खुला है वहाब बिन अब्द मनाफ के माथे पे पसीना, कुल सरदार मक्का आए हुए हैं, कुरैश का सरदार आया है, वो खड़ा है जो काबे का मुतवल्ली है। हुजूर कैसे आना हुआ है, का अंदर आने की इजाजत दो, मेहमान बन करके आए हैं, मेहमान बन करके सुना नाम, 3 दिन तक खिदमत की थी वहाब बिन अब्द मनाफ ने। 3 दिन की मेहमान नवाजी के बाद जब जाने लगे थे तब मेरे हुजूर के दादा ने यूं झोली फैलाई थी और कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ अपनी बेटी हमारी झोली में डाल के एहसान कर दो। इस तरह रिश्ते किए जाते हैं, अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दो। और देने का अंदाज क्या था, वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा था सुनो कल भी आमीना तुम्हारी थी, आज भी आमीना तुम्हारी है और कल भी आमीना तुम्हारी रहेगी। आपने कहा था सुनो तो सही वहाब बिन अब्द मनाफ, तुमने ये नहीं पूछा मेरा बेटा क्या करता है, तुमने ये नहीं पूछा मेरे बेटे का काम क्या है, उसका किरदार कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तुमने बिना पूछे कैसे रिश्ता कर दिया। बेटी वाला 10 बार पूछा करता है, एक बार तो पूछ लिया होता। वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा था क्या जरूरत है पूछने की, सुनो तो सही पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कहा किस लिए, कहा वो जो तुम्हारे ख्वाब में आए थे वो मेरे भी ख्वाब में आए थे, जिस इब्राहिम ने तुम्हें मेरा पता बताया था उसी इब्राहिम ने मुझे अब्दुल्ला का पता बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, अल्लाह अकबर। फिर निकाह हुआ, क्या हजरत आमीना आ गई और देखो अब फिर जिंदगी देखी। आखिरी बात, अल्लाह सलामत रखे, इंशाल्लाह हुजूर से साहब क़िबला की भी आमद होने वाली है। जब हजरत आएंगे माशाल्लाह देख लेना, 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन मेहरबानी ये करनी है कोई हजरत को परेशान नहीं करेगा, कोई हजरत को परेशान नहीं करेगा। मेरी भी तबीयत खराब है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि हुजूर सैयद हसन मियां साहब क़िबला दामद अली की जलवा करिए, जलवा करिए। मैं हजरत के साथ था ना एक बार छत्तीसगढ़ में, मेरी तबीयत खराब हुई थी। अल्लाह इन सैयदजादों का साया हमारे सब पे सलामत रखे। हाँ, अपनी औलाद की तरह ना, अपने बेटे की तरह मुझे दिल्ली एयरपोर्ट तक अपनी गोद में संभाल के लाए थे। ये बड़ी शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है। आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बस्ती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। ये दर्द रखते हैं उम्मत का, ये लोग दर्द रखते हैं। अगर तशरीफ लाएंगे ना तो कोई दुख ना देना उन्हें, कोई दुख नहीं देना। हाँ, बड़े बाप के बड़े बेटे, बड़े बाप के बेटे। आला हज़रत इमाम ने क्या कहा, तेरी नस्ल पाक में है, बोले तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। हाँ, तो ये भाई ये साइड हट जाइए, बीच में रास्ता हजरत के लिए छोड़ दिया जाए, हजरत के लिए रास्ता छोड़ दिया जाए, कोई मुसाफा ना करे, हजरत को तकलीफ ना दें। बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं हमारे आकाजादों की, ये शहजादों की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, दिन में तावीज़ भी करने रहते हैं। हजरात बिल्कुल बीच का रास्ता खाली कर दें, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े होकर आप हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नबी रहे सरकार मसूली शरीफ हुजूर सैयदी सरकार हस्तान मिल्लत का इस्तकबाल करें। बीच का रास्ता खाली रखें और कोई भी हजरत को टच करने की कोशिश न करें। नारे तकबीर, मोहब्बत से हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्तान मिल्लत, शहजादे सरकार गौस आजम, फैजाने सरकार मसौली शरीफ, आमदे हुजूर सैयदी हस्तान मिल्लत,
आमदे हुजूर हस्तान मिल्लत, फैजाने सरकारे मसौली शरीफ, फैजाने सरकार नूरुल औलिया, शहजादे सरकार नूरुल औलिया, आमदे सरकार हस्तान मिल्लत। हजरात बिल्कुल रास्ता खाली कर दें, हजरत को बिल्कुल भी तकलीफ ना दें, ज़रा सी भी तकलीफ ना दें, अदब के साथ हजरत को आने दें। बस आप हुजूर पीर तरीक़त के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सब के दिल की धड़कन, हम सब की आँखों का नूर बनकर मसौली शरीफ का मुकम्मल बरकत व फैज़ान लेकर हुजूर सैयदी सरकार हस्तान मिल्लत मिंबर नूर पर जलवगर हो चुके हैं। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएँ और मुफ्ती साहब क़िबला की पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत करें। बैठ जाएँ, अदब के साथ बैठ जाएँ, हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर लें और मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर सुने। हुजूर सैयदी सरकार हस्तान मिल्लत के हमरा एक अजीम लहजा मोहतरम शायर अहले सुन्नत जनाब कासिम नदीमी साहब क़िबला भदोई की भी आमद है। भाई मोहतरम अब्दुल रहमान जामी साहब क़िबला मुकम्मल रंगे लखनऊ में यहाँ जलवागर हैं। आप अदब के साथ बैठ कर हुजूर सैयदी सरकार हस्तान मिल्लत के पाकीज़ा चेहरे की ज़ियारत फरमाएँ, मसौली शरीफ का मुकम्मल बरकत व फैज़ान लूटें। बैठ जाएँ भाई, बैठ जाएँ, अभी मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर ख़त्म नहीं हुई है। अदब के साथ बैठें, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और मुफ्ती साहब क़िबला का पाकीज़ा बयान समाअत फरमाएं। जो हजरात वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बराए करम बराए मेहरबानी, अगर आपके दिल में ज़रा बराबर भी मोहब्बत है तो वीडियोग्राफी बंद कर लें। बराए करम आप वीडियोग्राफी न करें, अरब का एहतराम करें और हजरत को ज़्यादा परेशान ना करें, दूर रहें, बराए करम दूर रहें।